ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट की, ये यहाँ पे की है, टंक बल्ब को 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है। ठीक है, बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चोक कुंडली के लिए प्रेरकत्व की गणना कीजिए। ठीक है, यानी हमको एल निकालना है चोक कुंडली के लिए। ठीक है, तो देखिए जो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है वो आप लोग पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप लोग एक चीज समझिए, आपको यहाँ पे 2 वाट लिखा है, यहाँ पे ये 2 वाट लिखा है। ठीक है, 2 वाट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 वाट। ठीक है, तो 2 वाट, तो देखिए यहाँ पे बल्ब को उचित रेटिंग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आवश्यक धारा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बल्ब के लिए आवश्यक धारा। ठीक है, आवश्यक धारा, तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, पी बराबर पी आई। ये फार्मूला देखा आपने, पी बराबर पी आई। तो आई बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा पी अपॉन बी। कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा 2 वाट और बी आपको दे रखा 10। ठीक, तो इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2, यानी कि आई बराबर आपके पास निकला 0.2। ठीक है, ये बल्ब के लिए हो गया है काम। ओके, अब बल्ब का प्रतिरोध देख लेते हैं हम लोग। बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध, तो देखिए बल्ब का प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है बी अपॉन आई। ठीक है, बी हमारे पास कितना है दोस्तों, बी हमारे पास है 10, आई हमारे पास निकला 0.2। कितना निकला 0.2। तो यहाँ से पॉइंट आप लोग हटाएंगे तो ऊपर 1 0, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 50। तो आर बराबर आपके पास कितना मिला आपको 50 ओम, यानी कि बल्ब का जब प्रतिरोध है वो कितना है दोस्तों 50 ओम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन बोला गया है, तो बल्ब को 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ने के लिए बल्ब को श्रेणी क्रम में इतने प्रतिशत की चुंडी लगानी होगी जो कि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाए। ठीक है, यानी जो प्रतिबाधा होती है वो क्या दोस्तों बढ़ जाए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा तक कितनी होगी, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी हमारे पास 0.2 होगी। कितनी होगी 0.2 एम्पियर होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्रेरकत्व मान लिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना प्रेरकत्व कितना है दोस्तों एल, यानी एल प्रेरकत्व की एक कुंडली हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एल मानिए तो हमारे पास हो जाएगा एक्सएल बराबर क्या होता है दोस्तों ओमेगा एल होता है। ठीक है, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। और अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा देखें, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा, तो हमारे पास फार्मूला होता है जेड बराबर, आप लोगों ने देखा होगा, जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, ये होते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, और अगर हम लोग देखें परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ठीक है, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी हमारी आई आर एम एस। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास बी आर एम एस और अपॉन में कितना होता है जेड। ठीक, तो देखिए आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, बी आर एम एस, जेड की जगह पे हम लोग ये रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यू रखी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो धारा दे रखी थी, ये धारा जो थी वो हमारे पास आई आर एम एस ही थी। क्या थी, आई आर एम एस थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कितनी हमें आई आर एम एस हमारे पास है 0.2। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, आई आर एम एस की वैल्यू है 0.2। बी आर एम एस हम लोगों को कितना दे रखा था, बी आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है दोस्तों, है, कितना दे रखा था, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। ये रहा हमारे पास बी आर एम एस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी आर एम एस बराबर कितना दे रखा हमको 100, और एफ बराबर हम लोगों को दे रखा है 50 हर्ट्ज। ये भी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, 1 मिनट सूत्र देख लें पहले। ठीक, ओके, ठीक है, बी आर एम एस हमारे पास कितना क्वेश्चन दिया 100, अंडर रूट आर हम लोगों को दे रखा था 50, हम लोगों ने निकाला तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल को अभी हम लोग एक्सएल ही रखेंगे। ओके,
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप लोग पॉइंट हटा दीजिए तो अपॉन में एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको यहाँ पे बचेंगे 2 और ये हो गया बराबर में 1000 अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों 50 का स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर 1000। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसका वर्ग, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 6। 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2500 होता है, कितना होता है दोस्तों 2500 प्लस एक्सएल का स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए। तो 25 चक्कू कितना होता है दोस्तों 25 चक्कू हो जाएगा हमारे पास 10,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 प्लस ये हो जाएगा 4 एक्सएल का स्क्वायर बराबर हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, तो 4 एक्सएल का स्क्वायर बराबर 1000। ठीक है, और माइनस हम लोग किसको करेंगे 10,000, कितना करेंगे हम लोग 10,000 को माइनस को करेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा, इतना तो आप लोगों को कर ही सकते हैं। तो जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 10,000 को, तो हमारे पास बचेगा 99000, 4 जीरो बच जाएंगे। ठीक है, और कितना रहेगा 4 एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, तो एक्सएल बराबर हमारे पास स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 99 और 4 जीरो अपान में कितना रहेगा 4, 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, एक बचेगा 16 19 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 और ये 7 और ये 5 टाइम जाएगा 2 जीरो। ठीक, तो कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है एक्सएल स्क्वायर बराबर 2475 और 2 जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्सएल बराबर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर 24750। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल दोस्तों आप लोगों को खुद सेल्फ निकालना होगा, यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, तो हमारे पास एक्सएल बराबर निकल आएगा समथिंग 497.49। ठीक है, ये हम लगभग में वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, लगभग में इतना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या निकला दोस्तों एक्सएल। ओके, क्या निकला हमारे पास एक्सएल। हमें निकालना था प्रेरकत्व चौक कुंडली के लिए, तो देखिए चौक कुंडली के लिए, चौक कुंडली के लिए तो L बराबर कितना हो जाएगा, L देखिए आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा ना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो L बराबर हो गया एक्सएल अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास निकली 497.49, ओमेगा की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी है, ओमेगा बराबर हो जाता है 2πf। ओके, तो ये हो गया 497.492, पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 3.14, एफ की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी, कितनी दी गई थी 40, तो हम यहाँ पे रखते हैं 40। ठीक है, ये देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, ये 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोगों ने हटा दिया, कितना हो गया 497.49 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटू कर देंगे 826 गुणा कितना रहेगा 40। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 497.49 बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 32 के 2 हासिल कितना बचेगा 1, तो ये 152 और 0। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास L बराबर निकल आएगा 1.98 हेनरी। ठीक है, इतनी प्रेरकत्व की आपको चौक कुंडली जोड़ देनी है। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई पड़ जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, लेना चाहें तो।
थैंक यू फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया देखिए आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए जरा। ठीक है, क्या है 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में बी बराबर साइन, ठीक है 40 t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा। परिपथ में प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा, शिखर मान एवं वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ज्ञात। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी 2014 का ही है। और देखिए यहाँ पे जो आपको समीकरण दी गई है, समीकरण आपको क्या दी गई, समीकरण आपको दी गई, पहले तो आप लोग लिख लीजिए एल बराबर आपको दे रखा 0.1 हेनरी। ठीक है, आर बराबर आपको दे रखा देखना दोस्तों 20 ओम। ठीक, और बी बराबर आपको दे रखा है 10 साइन 400, ये 400 दिया गया टी। ठीक है, तो इसकी हम लोग तुलना करेंगे बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको B0 बराबर कितना मिल जाएगा, B0 बराबर आपको मिलेगा 10 और ओमेगा बराबर आपको मिल जाएगा 400। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना प्रेरण प्रतिघात। नंबर 1 हमें क्या निकालना है, प्रेरण प्रतिघात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम लोग। प्रेरण प्रतिघात होता है हमारा एक्सएल, क्या होता है दोस्तों, एक्सएल होता है। ठीक है, तो एक्सएल बराबर होता है फार्मूला ओमेगा एल। ओके, एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 400 इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 40 ओम। ठीक, 40 ओम। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है दोस्तों, एक्सएल की वैल्यू निकल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा निकल आया। अब हम लोगों को निकालना है प्रतिबाधा। ठीक है, तो नंबर 2 क्या निकालना हमें, प्रतिबाधा। ठीक है, तो प्रतिबाधा को हम लोग जेड से लिखते हैं। जेड बराबर फार्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, तो आर हमारे पास कितना है, हमारे पास आर हमें दिया गया है 30 ओम। कितना दिया गया हमको, 30 ओम, तो 30 का स्क्वायर। एक्सएल हम लोगों ने निकाला है 40, तो 40 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 900 प्लस ये हो गया हमारे पास 1600, दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और 2500 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 50 का होता है। तो ये हमारे पास जेड बराबर प्रतिबाधा निकली है, कितनी निकली है दोस्तों, 50 ओम। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी रही प्रतिबाधा। ओके, तो हम लोगों ने क्या निकाला, प्रतिबाधा हम लोगों ने निकाल ली है और एक्सएल हम लोगों ने निकाल लिया, दो चीजें हम लोग निकाल। ठीक है, तो देखिए अब आगे की चीज हम लोग देखते हैं, और हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए देखिए अब हम निकालते हैं धारा का शिखर मान। क्या निकालेंगे हम लोग, धारा का शिखर मान। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 3 हम निकालेंगे धारा का शिखर मान, शिखर। ठीक है, शिखर मान, तो इसको हम लोग लिखते हैं I0। ठीक है, तो I0 बराबर फार्मूला होता है हमारे पास B0 अपॉन जेड। ठीक है, तो B0 हमें कितना दिया है सवाल में, 10 दिया गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 अपॉन जेड भी हम लोगों ने निकाला कितना, 50। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो I0 बराबर बचा है हमारे पास 1/5। तो इसको हम पॉइंट में लेके जाएंगे तो I0 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5, 0.2 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकला है, धारा का शिखर मान। ठीक है, अब हमें एक चीज और रह गई हमारे पास, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर है गया, तो देखिए नंबर 4। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, तो ये होता है हमारे पास 10 बराबर। ठीक है, परिपथ कौन सा है हमारा, परिपथ हमारा है LR परिपथ। कौन सा परिपथ है, LR, तो ये होता है एक्सएल अपॉन में R। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होता है, एक्सएल अपॉन में R होता है। ओके,
तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सएल अपॉन आर वैल्यू लगाएंगे हम लोग। तो एक्स की एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई हमको दोस्तों, 40 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 30, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास निकला 10 फाइव बराबर 4/3। तो हमें निकालना 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 4/3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकला, धारा और उसके बीच कलांतर निकला। ओके, आशा करते हैं दोस्तों फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और अगर कोई आपको डाउट रहता है क्वेश्चन में तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। तो देखिए एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिए गए वैद्युत परत प्रतिबाधा, ठीक है, क्या निकालनी है हमको, प्रतिबाधा यानी जेड, एमीटर का पाठ्यांक यानी आई, और शक्ति गुणांक यानी कि कॉस पाई हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो देखिए ये हमारे पास फिगर है। तो फिगर में ये जो बनी हुई है कुंडली, ये होती है एल यानी प्रेरकत्व, और ये है हमारे पास आर। ठीक, और इसमें दोस्तों ये हमें 40 दिया गया, गलती से यहाँ पे 440 लिख गया था, ये केवल 40 है। ठीक है, एक को हमने इसीलिए कलर कर दिया। ठीक है, कितना दिया गया हमको, 40 दिया गया। और बी बराबर दिया गया हमको 200 साइन 300 टी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें एल बराबर कितना दे रखा है हमको, एल बराबर दे रखा है हमको 0.1 हेनरी। ओके, और आर बराबर हमें दे रखा है 40 ओम। कितना दे रखा है हमको, 40 ओम दे रखा है। ओके, और बी बराबर हमारे पास है 200 साइन 300 टी। ठीक है, इसकी हम लोग तुलना करेंगे। हमारे पास जो समीकरण होता है बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो B0 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, और ओमेगा बराबर हमारे पास हो गया दोस्तों कितना 300। ठीक है, ओमेगा बराबर 300, मात्रक लिख लीजिए आप लोग रेडियन प्रति सेकेंड। कितना लिख दिया, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ओके, इतनी चीज हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा से पहले हम लोगों को चाहिए क्या, एक्सएल। तो एक्सएल बराबर होता है दोस्तों ओमेगा एल। कितना होता है, ओमेगा एल। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, कितनी है दोस्तों 300, और एल की वैल्यू हमें दी गई 0.1। ठीक, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ओम। कितना आ गया दोस्तों 30 ओम। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, ये हमारे पास निकला है एक्सएल। ठीक है, एक्सएल कितना निकला हमारे पास 30 ओम। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग जरा, ओमेगा एल निकल आया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर, फार्मूला होता है हमारे पास, परिपथ कौन सा है हमारे पास, एल आर परिपथ है। ठीक है, एल आर परिपथ, तो प्रतिबाधा होगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू हमें दी गई 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल की वैल्यू निकली है 30, तो 30 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमें कितना 40 का स्क्वायर होता है 1600, प्लस 30 का होता है दोस्तों 900। ओके, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2500, और 2500 कितने का होता है दोस्तों 50। तो ये हमारे पास प्रतिबाधा निकली है 50 ओम। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा हम लोगों ने कितनी निकाली है 50 ओम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एमीटर का पाठ्यांक। तो इससे पहले हमें निकालना होगा BRMS। ठीक है, तो देखिए BRMS बराबर फार्मूला होता है BRMS बराबर B0 अपॉन में √2। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो B0 की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, अपॉन में √2। ओके, अपॉन में कितना दे रखा हमको √2 दे रखा है। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए हमने क्या किया, √2 का अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में रूट रखते नहीं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 √2 बटे में कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड कर देते तो कितना बचा हमारे पास 100। तो आप लोग देख सकते हैं BRMS बराबर हमारे पास निकला है 100 √2। तो ये हमारे पास निकला है BRMS, और ये हमारा क्या था दोस्तों एक्सएल था। ठीक है, क्या था एक्सएल। ओके,
तो BRMS निकला है, XML निकला, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो ये होता है आई बराबर, फार्मूला हो जाता है दोस्तों R/Z। ओके, R की वैल्यू कितनी है 40 और Z की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, सॉरी सॉरी एक मिनट दोस्तों, हो गया थोड़ा, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए आई बराबर होता है हमारे पास BRMS/Z होता है। ठीक है, B/Z होता है, तो BRMS हमारे पास कितना 100√2, Z की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 50, कितनी थी 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो हमारे पास कितना निकला, आई बराबर हमारे पास निकला 2√2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला है, वोल्ट मीटर का, वो एमीटर का पाठ्यांक। ठीक, अब हमें निकालना है शक्ति गुणांक। क्या निकालना है हमें दोस्तों, शक्ति गुणांक। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा cos⁵। ठीक है, cos⁵ बराबर होता है R/Z। cos⁵ बराबर कितना होता है R/Z। तो देखिए यहाँ पे हमें R कितना दे रखा था, सवाल में R दे रखा था 40, Z अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था हमारा 50, कितना निकला था 50, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो cos⁵ बराबर आ गया कितना 4/5 आ गया। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos⁵ बराबर 0.8, तो ये होगा हमारा शक्ति गुणांक। ओके, ये निकला हमारा शक्ति गुणांक। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग देखेंगे जल्दी से। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया हम लोगों को, ये क्वेश्चन 2014 में एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या दिया गया आपको, 0.2, कितना देर का हमको 0.2 हेनरी का एक प्रेरक 12 ओम। ठीक है, 12 ओम प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती आवृत्ति धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा का मान और धारा एवं धारा स्रोत के विभवांतर में कलांतर की गणना की, यानी हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी गई है उन वैल्यू को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। देखिए हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, यानी कि L बराबर हमको दे रखा है 0.21 हेनरी दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है ओम, यानी कि R बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, R बराबर हमको दे रखा है 12 ओम। कितना दे रखा है दोस्तों 12 ओम। ठीक, 12 ओम हो गया। और हमें प्रतिरोध, ठीक है, विभवांतर हमें कितना दे रखा है, B बराबर हम लोगों को दे रखा है 220 वोल्ट। ओके, और 50 हर्ट्ज, यानी कि F बराबर हम लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है F बराबर हमको दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है हर्ट्ज। ठीक, और चलिए अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, तो प्रेरण प्रतिघात के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, XL बराबर होता है दोस्तों, देखिए XL बराबर होता है ओमेगा, ये आपने सुना होगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2πf। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो XL बराबर हो जाएगा हमारे पास 2πfl। ठीक है, ये हो गया हमारे पास XL बराबर फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 2π की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 इंटू F की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई सवाल में, F की वैल्यू दी गई हमको 50, कितनी दी गई हमको 50, L की वैल्यू हमको दी गई 0.21। ठीक है, कितनी दी गई हमको 0.2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 हो गया, इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे होता है 105, कितना होता है दोस्तों 105 होता है। ठीक है, तो 21 पंचे हम लोग गुणा करें तो 105 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 105। ठीक, अब देखिए पॉइंट हमारे पास ये एक जीरो है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो कितना आ गया 10.2। ठीक, आप लोग इसको देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इंटू हमने इसका किया है कितने का
ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का बटे में कितना है हमारे पास दोस्तों 7 है। ठीक, अब देखिए बटे में 7 है तो ये हमसे कट जाएगा, देखिए ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, या हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 44 गुणे इसमें करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 462/7। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 छंग कितना हो जाएगा 42। कितना बचा यहाँ पे दोस्तों 4 बचेगा, तो 7 छंग 42 यानी कितना निकला हमारे पास 46। कितना निकला दोस्तों 66, तो सॉरी 66 निकला, कितना निकला 66 ओम। तो ये हमारे पास निकला एक्सएल बराबर 66 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला प्रेरण प्रतिघात निकल आया। ओके, अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेरण प्रतिघात हमारा कितना निकला है 66 निकला है। आगे देखिए आगे हमारे पास हमें क्या चीज दिया गया है, अब हम लोग निकालते हैं प्रतिबाधा निकालेंगे। तो देखिए जेड बराबर होती है हमारी प्रतिबाधा। ठीक है, तो जेड बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए पहले तो परिपथ पता होना चाहिए, परिपथ कौन सा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हेनरी है, प्रतिरोध है, यानी कि हमारा कौन सा परिपथ होगा दोस्तों सी आर। कौन सा परिपथ होगा, सॉरी सॉरी एल आर, एल आर परिपथ, कौन सा परिपथ है एल आर। ठीक है, तो एल आर परिपथ के लिए फार्मूला होता है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो देखिए आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई हमको 12, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 66 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 और 66 का स्क्वायर होता है तो 4356, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो हमारे पास कितना है दोस्तों 43 और 56 और प्लस हमें करना है 144, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, कितना आ गया 45। तो इसको आप लोग रूट से बाहर निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो रूट से जब हम लोग उसको बाहर निकालेंगे तो समथिंग आएगा 67.01 के। ठीक है ओम, तो ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है दोस्तों। ठीक, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है जेड की निकली है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों धारा का मान। आप लोग देख सकते हैं धारा का मान, तो चलिए हम लोग धारा का मान निकालते हैं आई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आई, तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है बी अपॉन जेड। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 220 वोल्ट दिया था, अपॉन जेड की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, कितनी है दोस्तों 67.0। ठीक, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर हमारा निकल के आएगा, कितना निकलेगा 3.28 एम्पियर। ठीक है, इसका डिवाइड आप लोग खुद करेंगे 3.28 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना था धारा। ठीक है, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, क्या निकालना था हमें कलांतर, यानी हमें फाई निकालना है। क्या निकालना दोस्तों हमें फाई निकालना। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है हमारे पास tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे tan फाई बराबर एक्सएल की वैल्यू ये हमारे पास रही है, कितनी है दोस्तों एक्सएल की वैल्यू ये रही 66, कितनी है दोस्तों 66, और आर की वैल्यू हमारे पास 12 दी है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो 2 से करेंगे यहाँ पे तो 6, ये कितना रहेगा दोस्तों 3 और 2 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 1 ठीक, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया है, ये निकलेगा 11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा tan फाई बराबर 11/2, तो फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 11/2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कलांतर। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक दिया उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम जो हमारा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है दोस्तों यही होगा शिव मैथ्स एकेडमी करके। ठीक है,
इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रहा हूँ 9452, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और ओनली व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो ई होता है विद्युत वाहक बल, परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। शक्ति गुणांक को हम लोग बोलते हैं कॉस फाई, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस फाई बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस फाई हमें निकालना है और विद्युत का परिपथ का हमें जो क्या है विद्युत वाहक बल निकालना है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों उसे हम बी से भी नोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। ये होता है हमारे पास आर, ये होता है सी और ये हो गया हमारे पास दोस्तों एल, ठीक है। तो ये हमारा जो परिपथ होगा वो एल सी आर परिपथ है। कौन सा परिपथ होगा दोस्तों, एल सी आर परिपथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल सी आर परिपथ हमारे पास दिया गया है। तो देखिए हमें क्या क्या चीज दी क्या गई है, देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम यहाँ पे नोट कर दें। देखिए ये हमारे पास आर है, तो हम लोग वोल्टेज हमें दिया है तो हम लोग लिखेंगे वी आर, ठीक है। वी आर बराबर हमें कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है कितना 80, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 80 वोल्ट। और हमें सी बराबर है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास बी सी, बी सी बराबर हमें कितना दे रखा है, बी सी बराबर हमको दे रखा है 40, ठीक है, 40 वोल्ट। और बी एल बराबर हमको कितना दे रखा है, बी एल बराबर हमको दे रखा है 100 वोल्ट, ओके। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वोल्टेज बी निकालना है और शक्ति गुणांक फाई निकालना है, ठीक। तो देखिए तो हम लोग क्या देखते हैं एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ, ठीक है, एल सी आर परिपथ में, ठीक है, परिणामी परिणामी विभवांतर, ठीक है, परिणामी विभवांतर। तो देखिए परिणामी विभवांतर का फार्मूला होता है हमारे पास बी बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर माइनस होता है दोस्तों बी सी का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिले बी आर हमारे पास कितना दिया गया हमको 80, तो हम रखते हैं यहाँ पे 80 का स्क्वायर प्लस बी एल हमें कितना रखा है 100, तो 100 माइनस बी सी हमारे पास कितना है 40, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 40 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का होता है 64, 2 जीरो, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 60, तो 60 का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 60, ये हो जाएगा 36, ठीक है। दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एड होके आ जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10,000 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास बी बराबर 100 वोल्ट, ठीक। यानी बी की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 100 निकली है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल, ठीक। तो कितना हो गया हमारे पास 100 वोल्ट, ओके। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए कॉस फाई चाहिए, क्या चाहिए हमको, अब हमें चाहिए कॉस फाई, क्योंकि हमें शक्ति गुणांक निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग शक्ति गुणांक देखते हैं, ठीक। देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है कॉस फाई होता है, ये कितना होता है दोस्तों कॉस फाई होता है इसका फार्मूला। तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस फाई बराबर हमारे पास होता है पी आर अपॉन में बी, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे बी आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 80, तो हम रखते हैं यहाँ पे 80 अपॉन बी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 8/10, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 4, ये कितना बचेगा 5, तो हमारे पास कितना आएगा कॉस फाई, ठीक है, कितना आया कॉस फाई,
ठीक है। कॉस फाइव बराबर आ गया 4/5। तो यहाँ से हम लोग फाइव बराबर, अगर कॉस फाइव बराबर देखें तो आएगा 0.8। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है दोस्तों, शक्ति गुणांक निकला है। ठीक। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ये सही से दिखाई पड़ जाए। ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है क्वेश्चन को, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये लेंथ से लिया गया है, जो हमारे मानव नेत्र है उससे इस क्वेश्चन को लिया गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी निकाली। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2017 में आपसे पूछा गया था। तो देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक। तो देखिए आपको जो चीज दिया गया है वो चीज आप लोग यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, आपको क्या क्या चीज दी गई है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया। ठीक है। दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक। क्या क्या आपको दिया गया, देखिए हमें दिया गया यहाँ पे कितना 15 सेंटीमीटर, और वस्तु कितनी दूर है 25, यानी वस्तु की दूरी दोस्तों आपको दी गई है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, तो ये हमें दिया माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और वो देखना 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट, यानी कि ये इसका क्या बनना है 25 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनना है, यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हमें दे रखी है बी। बी बराबर कितना दे रखा है हमको, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों, लेंस। ठीक है। लेंस, तो हमारे पास लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों लेंस सूत्र जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/f बराबर, देखिए यहाँ पे 1/b, बी की वैल्यू कितनी है -15, तो हम रखते हैं यहाँ पे -15। तो ये -1/u, यू की वैल्यू कितनी दी गई आपको -25, तो -25 रख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/f बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं 1/25, ये माइनस का हो जाएगा 1/15। ओके। अब आप लोग दोनों का लीजिएगा एलसीएम। ठीक है। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमको कितना 75, कितना मिलेगा दोस्तों 75 हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिलेगा। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में अगर दिक्कत है तो वो बता दे, मैं उसको एलसीएम निकालना भी समझा दूंगा। ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालते कहते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, मैं बता ही देता हूँ आपको। इस तरीके आप 25 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15। अब आप उसको डिवाइड कीजिए, पहले आप 5 से करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 3। अब देखिए 5 15 15 15 25। ओके। अब 25 का इसमें आप डिवाइड कीजिए, 25 यहाँ कितनी बार 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस इसका हम लोग करें तो 15 15 75, तो ये कितना आएगा 5। ओके। तो ये हो गया 1/5। तो देखिए 1/5 बराबर हमको कितना मिलेगा, माइनस का 2/75। ओके। अब देखिए इसको हम लोग जब उल्टा करेंगे तो f बराबर हमको मिल जाएगा दोस्तों 75/2, और इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 37.5। ठीक। तो हम लोग देखते हैं f बराबर हमको कितना माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो फोकस दूरी है वो कितनी निकली दोस्तों 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारी निकली है फोकस दूरी, यानी कि वो लेंथ की जो हमें फोकस दूरी निकालनी थी वो हमारी कितनी निकली है 37.5। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक 1-2 बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। ये क्लास जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 12th के वालों बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
तो ये एग्जाम में 2 से 3 बार आ भी चुका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप लोग। क्या है कि आपसे पूछा गया कांच के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके अंदर गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। ठीक है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो नंबर एक बुलबुला के निकट पृष्ठ से देखने पर, मतलब जो बुलबुला है उसके निकट से देखने पर, ठीक है, और नंबर 2 है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूर दिखाई देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर देते हैं। देखिए फिगर मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो देखिए ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा हम इसको बड़ा रखेंगे जिससे आपको चित्र में समझाने में सही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ओके, अब सर्कल में क्या बोल रहा है वो देखिए, सर्कल में उसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर की रेडियस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये इसका सेंटर था, तो यहाँ से हम लोग एक रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने एक इसका व्यास बनाया है, व्यास इसका क्या हो गया, ए और बी। ठीक है, व्यास को हम लोग दे देते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास P1 और इसको हम डाल लेते हैं दोस्तों P2। ठीक है, P1 P2। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसका ये सेंटर रहेगा, इसको मैं वाइट मार्क से कर देता हूँ, ये इसका यहाँ पे सेंटर है और सेंटर को हम लोग डाल देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, बिंदु सी दिया गया, क्या दिया गया हमको, बिंदु सी। ओके, अब बोल रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो दूरी हमारी दोस्तों रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक केंद्र से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या रखिए दोस्तों, एक वस्तु रखी है, यानी ये हमारी एक वस्तु हो गई ओ। ओके, एक वस्तु रखी है और चलिए इसको हम लोग यहाँ पे वस्तु का एक फिगर ड्रा कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग वस्तु ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टकराएगी जाके के, तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, तो अब ये हम लोगों ने एक रेडियस खींच रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये टकराएगी तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से डॉट डॉट अगर हम पीछे करेंगे, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम पीछे लाएंगे तो ये बिंदु सी पे मिलेगी। ठीक है, और इस वाली लाइन को अगर हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, इसको हम डाल देते हैं आई। ठीक है, अब देखिए, अब इतनी जो दूरी है दोस्तों ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर हमको दी गई है। यहाँ पे इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे तो ये डाल दीजिए P, और इसको आप लोग इधर बढ़ाएंगे तो ये डाल दीजिए आप लोग Q डाल दीजिए इसको। ठीक है, Q। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या दे रखा था, अपवर्तनांक दे रखा था, यानी कि ANG बराबर हमको कितना दे रखा था, 1.5 दे रखा था। कितना दे रखा हमको, 1.5 दे रखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमने क्या बोला कि वायु जो बुलबुला के निकट वाले पृष्ठ से देखने, यानी वायु का जो बुलबुला है वो यहाँ पे पृष्ठ निकट है, P1 से हमारा क्या है, निकट पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए P1 से जब हमारे पास निकट पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, देखिए अब सबसे पहले हम लोग दूरी फाइंड कर लेते हैं। देखिए OC ये वस्तु की दूरी हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी मेरे पास, वस्तु की दूरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वस्तु की दूरी। ओके, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी U होती है, U को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या दिएगा हमको, OC। क्या दिएगा हमको, OC दिया गया। ठीक है, अब OC हमको दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे OC हमारे पास कितना निकलेगा, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से निकाल, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 3। और देखिए हम लोग P1 से इस साइड के लिए नाप रहे हैं दोस्तों, P1 से हम लोग इस साइड के लिए जाएंगे ना, इस साइड चल रहे हैं हम लोग P1 से, तो देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की हमें बस चाहिए। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, ये बस यहाँ पे मेरी वस्तु रखी है, तो P1 जो आई है वो हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P1I। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P1I, P1O, सॉरी P1O इक्वल, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे OP1 माइनस, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों उसमें से OC, OC को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी, 3 माइनस कितना करेंगे, 1, कितना बचा यहाँ पे 2, यानी कि हमारे पास जो U बराबर निकलेगा दोस्तों वो कितना निकला, हमारे पास 2 निकला है। ठीक है,
पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम इस साइड चल रहे हैं। तो u बराबर हमारे पास कितना मिल गया हमको 2। अब देखिए हमारे पास दिया क्या गया, हमको दिया गया है ए एन जी बराबर हमको कितना दिया गया है दोस्तों 1.5। हमें निकालना है जी एन ए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/AN/G, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे तो 1.5। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 डिवाइड कर दिए 3 और कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो हमारे पास कितना मिला दोस्तों हमको यहाँ पे GNA बराबर हम लोगों को कितना मिल गया 2/3। कितना मिला हमको 2/3 हमारी वैल्यू निकल आई। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पे। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला, तो फार्मूला देखिए वो होता है हमारे पास जो हम लोगों ने सूत्र निकाला है, अपवर्तन का सूत्र है, क्या होता है देखिए N/B। ठीक है, N/B माइनस 1/U बराबर होता है N-1/R। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला होता है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों फार्मूला हो गया। अब देखिए आर बराबर हमको सवाल ही में दे रखा था कितना था 3 सेंटीमीटर, ये दे दी 3 सेंटीमीटर दे रखी थी। एन हमारे पास निकल आया है कितना निकला हमारे पास 2/3। तो हम यहाँ पे रखते हैं 2/3 बी की हमको निकालना है। ठीक है, -1/U की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 2। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देते हैं 2 रखेंगे हम लोग। ठीक है, और बराबर यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2/3 -1 आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है 3। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3V माइनस बचेगा 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस में जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1/3 अपॉन में कितना रहेगा 3 को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बचेगा 2/3V माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9। कितना हो गया 1/9 हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 2/3V और इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का बचेगा 1/9। एलसीएम नहीं कितना मिल जाएगा दोस्तों 18। तो ये हो गया 9 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचा 7/18 इक्वल में कितना है 2/3B। तो 3 एकम 3 हो जाएगा 3 6 कट गया। तो देखिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 2/B बराबर कितना हो गया दोस्तों 7/6। ओके, तो इसको आप लोग इस टाइप तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12/7 बराबर कितना हो गया दोस्तों बी। बराबर कितना हो गया दोस्तों बी हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए। देखिए 7 एकम कितना होता है 7 और 7 एकम 7 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 5 बचेगा। दशमलव लगाएंगे आप लोग। ठीक है, जब आप लोग दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, लगाइए आप लोग दशमलव जरा। तो कितना निकल के आएगा जल्दी से आप लोग बताएं। तो ये दशमलव लगाएंगे तो समथिंग 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना जब 5 बजेगा फिर 7 7 49 यानी बी बराबर 1.7 मान लीजिए 6 मान लीजिए। ठीक है, समथिंग इतना ही आएगा। एक्चुअली लगभग में इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लगभग। ठीक है, 5 बचेगा 50 7 7 49 हो जाता है ना, 7 लिख दीजिए आप 1.7। ओके, तो ये हमारा निकला है निकट वाले बिंदु से। ओके, अब बोल रहा है देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास फिगर था, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूर वाले बिंदु से। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं दूर वाले बिंदु से देख लेते हैं, वहाँ से भी हम लोगों को निकालना ये है। ओके, अब देखिए ये फिगर है हमारे पास, इसको हम लोग रफली करेंगे तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या हम इसका दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब लोग हम दूसरा जब इसका अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखिए किस तरीके से बनेगा। चलिए हम आपको दूसरा ही फिगर बना के, ये निकट वाले बिंदु से था तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर। अब देखिए दूर वाले बिंदु से देख लीजिए आप लोग। पहले आप लोग क्या कीजिए एक सर्कल ले लीजिए, इस तरीके से आप लोग एक सर्कल बना ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये सर्कल हो गया। इसको आप लोग एक इसका ये सेंटर खींचिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है हमारे पास ओ, ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा सा, ओके, ये यहाँ पे हमारे क्या था, बिंदु सी है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है हमारे पास ओ, ओके। अब देखिए ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमारी एक वस्तु जाएगी इस तरीके से, ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अब होगा क्या, अब हम लाते हैं दूसरी किरण, अब इसको हम लोग डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे पीछे की साइड पे, तो ये देखिए कहाँ पे मिलेगी आके, देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो अगर हम पीछे के साइड देखें बढ़ा के, तो यहाँ पे बनेगा आके, तो ये हो गया हमारा आई, ओके। और यहाँ से हम लोग इसको केंद्र पे लाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास केंद्र, ओके। अब देखिए यहाँ से जो दूरी थी वो हमारे पास सी से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3। अब देखिए यहाँ से और यहाँ ये हमारे पास क्या था, P2 था ना, देखिए आप लोग देख सकते P2 था, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने, तो ये हम लोग P1 था, इसको हम P1 डाल देते हैं, ये P2 हो गया। अब हमें U चाहिए दोस्तों, ठीक है, U चाहिए। U का मतलब है हमारे पास वस्तु की दूरी, वस्तु हमारे पास ये रखी, ये दूरी हमारे पास कितनी थी दोस्तों, 1, ये 3 थी। तो हम लोग U बराबर अगर यहाँ पे देखें, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, U बराबर हमारे पास कितना मिला, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, U बराबर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कितना, 4। U बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, ओके। अब आगे देखिए U बराबर कितना हुआ, 4। अब प्रतिबिंब यहाँ पे है, ओके, प्रतिबिंब कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया आपको दोस्तों, तो प्रतिबिंब तो हमको निकालनी है। वस्तु की दूरी हो गई r बराबर हमको कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया हमको, ओके। अपवर्तनांक हमारे पास n बराबर हमको पता ही था कितना था हमारे पास, 1.5 था, तो उसको हमने अभी चेंज किया था, कितना निकला था हमारे पास, 2/3, कितना निकला था हमारे पास, 2/3 निकला था, ओके। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जब हम लोग दूरी नापते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग दूरी नापते हैं, अब हम लोग यहाँ से इस साइड के लिए नाप रहे हैं ना, इस साइड चल रहे हैं, तो ये माइनस में होंगी, सभी दूरी कैसी होंगी हमारी, निगेटिव है, यानी कि ये हमारा u भी निगेटिव होगा और r भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ओके। r और u दोनों हमारे क्या होंगे दोस्तों, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे अपनी, ठीक। तो हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r, ओके। तो इसी सूत्र में हम लोग अपनी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, और आंसर को देखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 2/3b माइनस u की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 बराबर n की वैल्यू है 2/3 माइनस 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, ओके। कितना हो गया, माइनस का 3। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये सेकेंड पार्ट है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2/3b प्लस 1/4 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/3 अपॉन में रहेगा माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/3b प्लस का 1/4 बराबर कितना बचेगा, 1/9। इसको आप लोग स्टार भी तो 2/3b बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/4। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारे पास आएगा 36, कितना आएगा, तो 2/3b बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36, ओके। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3b बराबर कितना बचा, माइनस का 5/36। इसको डिवाइड कीजिए आप लोग 1 टाइम, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास बचा 2/b बराबर माइनस का 5/12, ओके। कितना बचा, माइनस का 5/12 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप इस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे माइनस का 5 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, b। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, कितना बचेगा दोस्तों, 4, 4 ठीक है, यानी b बराबर माइनस का 4.8, कितना बचा b बराबर
बी बराबर चाहिए माइनस का 4.8। ओके, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है दोस्तों, 1.5 है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो दोस्तों कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। और 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात की। देखिए उत्तल लेंस है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लेंस बना दिया, ठीक है। तो इस साइड हमारी जो होती है वो R1 होती है और इस साइड पे क्या होती है दोस्तों, R2, ठीक है। और इसके जो बीच में ये होता है पॉइंट, ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक। इस साइड की दूरी दोस्तों होती है हमारी धनात्मक और इस साइड की हमारी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि हमको ANG कितना दे रखा, हमको 1.5 दे रखा। कितना दे रखा, 1.5 दे रखा। और ये देखिए 1.5 द्रव में डुबोने पर, यानी कि ANL बराबर हमको दे रखा 1.75, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी वक्रता त्रिज्या समान है, यानी कि R1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये इस साइड पे है। और R2 हमारा दोस्तों यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, अपवर्तनांक में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम किस में डुबो रहे हैं दोस्तों, द्रव में डुबा रहे हैं, ठीक है, द्रव में। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/FL, ठीक है। द्रव में डुबोने पर तो हो जाएगा LNG माइनस कितना होगा दोस्तों, 1। ओके, और ब्रेकिट फार्मूला क्या होता है, 1/R1 माइनस का 1/R2। ओके, देखिए जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो 1/F बराबर होता है हमारे पास N-1 ब्रेकिट 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया है। तो देखिए हमारे पास LNG, तो देखिए LNG हम लोग कैसे निकालते हैं, LNG के लिए हम लोग इसको लिखते हैं ANG अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, ANL। ओके, ए ANG कितना है हमारे पास, 1.5 हमें दिया गया है, अपॉन 1.75 जाएगा। देखिए यहाँ से ये पॉइंट हट सकता है, यहाँ से ये पॉइंट हटता है, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 150/175। इसको डिवाइड कर दिए, ये 6 टाइम चला जाएगा, 25 से कटेंगे और ये 7 टाइम, यानी कि LNG बराबर जो निकला है वो 6/7 निकला है, ठीक है। यानी ये हमारी वैल्यू किसकी निकली है, LNG। अब आते हैं सूत्र पे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/FL बराबर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं कितनी निकली, 6/7। ओके, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है, 20, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 1/20 निगेटिव रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 7 अपॉन कितना रहेगा, 7 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/20 प्लस का 1/20। ओके, तो ये बचेगा माइनस का 1/7 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/20। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बचेगा 10, तो माइनस का 1/70 हो जाएगा, कितना हो गया 1/70, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा था, 1/FL बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 1/70। तो FL बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे लेंथ की प्रकृति पूछी गई थी, तो देखिए ये निगेटिव आया, यानी कि हमारा कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। ओके, कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास, आप लोग देख सकते हैं, जरा एक बार वॉइस क्लियर कीजिए। ओके,
तो वॉइस सही आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूँ आपको क्या दिया गया। आपको आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि एक लेंस, ठीक है, क्या है, एक लेंस है आपके पास, एक लेंस, ठीक है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3, कितना दोस्तों, 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और लेंस के कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमें कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। यानी हमको क्या दे रखा है, पहले वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और 1.3 अपवर्तनांक का जो एक द्रव है उसमें हमको क्या करना है, लेंस को डुबोना है, और तब हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमारे पास कितना है, 1.3 दिया गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ आपको दिया गया है उस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए पहले तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए आपको फोकस दूरी दी गई, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना, ठीक है, माना वायु में फोकस दूरी, ठीक है, वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, एफ ए, ओके, कितनी हो जाएगी, एफ ए होगी, ठीक है। और अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें, द्रव में अपवर्तनांक दे रखा है, यानी हमको दे रखा ए एन एल, कितना दे रखा है हमको दोस्तों, 1.3 दे रखा, ठीक है। और कितना कांच का कितना दे रखा है, यानी कि हमको ए एन जी कितना दे रखा है हमको, 1.5 दे रखा, ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो लेंस को वायु में, ठीक है, तो हम मानते हैं वायु में लेंस की फोकस दूरी। देखिए जो हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो ये होता है 1/f बराबर n-1, ठीक है, ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2। वैसे तो हमारा ये फार्मूला होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कितने, वायु के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वायु, वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए, तो हो जाएगा हमारे पास 1/f ए, ठीक है, बराबर ए एन जी माइनस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, ब्रेकेट 1/r1 माइनस कितना होगा, 1/r2 हो जाएगा, ओके। वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे आप लोग। तो 1/f ए की वैल्यू कितनी है, 20। क्वेश्चन में कितनी दी गई दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको दी गई 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इक्वल में हो जाए ए एन जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5, तो हो जाएगा 1.5 माइनस कितना बचेगा, 1, ओके। R1 R2 हमको नहीं दिए गए, तो इनको हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, R1 और R2, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब आते हैं हम लोग सेकेंड। अब उसने बोला है कि उसी को किस में डुबो दो आप लोग, 1.5 अपवर्तनांक वाले में, ठीक है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले में जब हम लोग डुबोएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, द्रव में डुबोने पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, द्रव में डुबोने पर या डुबाने पर, ओके। तो कितना हो जाएगा, 1/f l, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/f l। और ये हो जाएगा हमारे पास Lng माइनस कितना रहेगा, 1, ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब देखिए Lng हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए Lng हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए Lng मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। देखिए Lng जब हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा मेरे पास Ang अपॉन में An l, ठीक है। Ang की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5 है, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई दोस्तों, 1.3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो आपके पास Lng कितना निकल के आएगा दोस्तों, 15/13, कितना निकला दोस्तों, 15/13 निकला है, ओके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/f l बराबर Lng की वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग कितना, 15/13 माइनस कितना रहेगा, 1, ब्रेकेट, ठीक है, ब्रेकेट कितना रहेगा यहाँ पे, 1/r1 - 1/r2, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप लोग, तो 1/f l, तो ये हो जाएगा हमारा 15 - 13, तो यानी कि 2/13 बचेगा, ठीक है। 1 कितना रहेगा यहाँ पे, r1, और माइनस रहेगा 1/r2, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके।
अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए आपके पास समीकरण 1 क्या था, ये। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो देखो डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/FA, ठीक है। एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 है तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो बचेगा 0.5, ठीक है। ब्रेकिट 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में हम लोग लिखेंगे, इसको साइड लिखेंगे 1/FL, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस वैल्यू को, कितना है 2/13 ब्रेकिट 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब जो चीज़ कट रही है देखिए ये चीज़ हमारी क्या होगी, कट जाएगी यहाँ पे, और ये चीज़ हमारी कहाँ पे पहुँचेगी, ऊपर। और इसकी वैल्यू तो हमें 20 दी गई थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, FL अपॉन में FA बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा 0.5 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 अपॉन में रहेगा 2। FA की वैल्यू हमको 20 दी गई थी तो हम 20 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा FL अपॉन में 20, कितना हो गया, FL अपॉन में 20 इक्वल, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 0.5 इंटू 13/2। देखिए यहाँ से आप लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, तो 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा, FL बराबर बचा है हमारे पास 5 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा, FL बराबर आ जाएगा हमारे पास 65 सेंटी, यानी कि द्रव में जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 65 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द्रव में फोकस दूरी कितनी निकली आई, FL बराबर 65 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर में।